दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज मजबूत हो और यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। आपका एक क्लिक हजारों बुजुर्गों की ताकत बन सकता है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। पूरे देश में इस समय एक ही चर्चा है। क्या 21 फरवरी को ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या सचमुच न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता करने का रास्ता साफ हो गया है? और क्या बजट भाषण में इस पर कोई ऐतिहासिक घोषणा हो सकती है? सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में उच्च स्तर पर बैठकों का दौर तेज हो गया है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि सरकार के सामने स्पष्ट आंकड़े रखे गए हैं कि लाखों पेंशनर्स आज भी बेहद कम पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं। दवाइयों के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर की कीमतें, खाने पीने की महंगाई, इन सब ने बुजुर्गों की स्थिति और कठिन कर दी है। ईपीएस 95 योजना के तहत कई पेंशनर्स आज भी 1,000 रुपए या 1,500 रुपए के आसपास की पेंशन पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस राशि में सम्मानजनक जीवन संभव है? यही वह मुद्दा है जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 7,500 रुपए होनी चाहिए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि समय के साथ पेंशन की वास्तविक कीमत बनी रहे। कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम ने इस मांग को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। जंतर मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों में धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन, हर स्तर पर दबाव बनाया गया है। हाल ही में उनके संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनर्स की चुप्पी को कमजोरी न समझा जाए। अब चर्चा इस बात की है कि 21 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो क्या ईपीएस 95 का जिक्र होगा? क्या वित्त मंत्री कोई विशेष प्रावधान की घोषणा कर सकती हैं? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार पेंशनर्स के लिए अलग से एक विशेष फंड बनाने पर विचार कर रही है, ताकि वित्तीय बोझ को व्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 7,500 रुपए प्लस डीए को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जब तक आधिकारिक वेबसाइट या राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर घोषणा होती भी है, तो क्या तुरंत पैसा खातों में आना शुरू होगा? कुछ जानकारों का मानना है कि अगर सरकार सकारात्मक फैसला लेती है, तो इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। यानी पहले घोषणा, फिर अधिसूचना और उसके बाद बैंक खातों में संशोधित राशि का क्रेडिट। पेंशनर्स के बीच उम्मीद और आशंका दोनों बनी हुई हैं। कई बुजुर्गों ने वर्षों तक सेवा की है और अब वे चाहते हैं कि उनके जीवन के इस अंतिम चरण में आर्थिक असुरक्षा खत्म हो। 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग केवल राशि की मांग नहीं है, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा की मांग है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में कहा कि अगर 21 फरवरी तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आता, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि देश भर में बड़े स्तर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी अपील की है कि आंदोलन शांतिपूर्ण और अनुशासित रहे। सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक तरफ वित्तीय संतुलन बनाए रखना है, दूसरी तरफ लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें हैं। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कर दी जाती है और उसे डीए से जोड़ दिया जाता है, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव बजट पर पड़ेगा। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि यह खर्च नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा में निवेश है। इस समय जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि मामला गंभीर स्तर पर विचाराधीन है। श्रम मंत्रालय द्वारा पेंशनर्स के डाटा की समीक्षा की खबरें भी सामने आई हैं। विशेष रूप से उन पेंशनर्स की सूची पर ध्यान दिया जा रहा है जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। यह कदम भविष्य की किसी संभावित घोषणा की तैयारी भी हो सकता है। 21 फरवरी की सुबह जब बजट भाषण शुरू होगा, अब बात करते हैं उस संभावित स्थिति की जो 21 फरवरी के बाद बन सकती है। अगर बजट भाषण में ईपीएस 95 पेंशन का स्पष्ट उल्लेख होता है और न्यूनतम पेंशन
7,500 रुपए प्लस डीए की घोषणा की जाती है तो ये लाखों परिवारों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन घोषणा के बाद भी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी, फिर ईपीएफओ की तरफ से क्रियान्वयन की रूपरेखा आएगी और उसके बाद बैंकों के माध्यम से संशोधित राशि खातों में भेजी जाएगी। ईपीएस 95 योजना, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत संचालित होती है, लंबे समय से सुधार की मांगों के केंद्र में रही है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्षों से योगदान देने के बावजूद उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही है। इसलिए अब न्यूनतम राशि बढ़ाने के साथ साथ इसे महंगाई भत्ते से जोड़ना जरूरी हो गया है। अगर सरकार 7,500 रुपए प्लस डीए लागू करती है तो इसका अर्थ होगा कि हर 6 महीने में डीए की दर के अनुसार पेंशन में संशोधन होगा। इससे पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी। आज जिस तरह दवाइयों, बिजली, किराना और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें स्थिर पेंशन राशि बुजुर्गों के लिए पर्याप्त नहीं रह जाती। अब दूसरी स्थिति पर भी विचार करें। यदि बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं होती या केवल समिति बनाने, समीक्षा करने या भविष्य में विचार करने की बात कही जाती है, तो पेंशनर संगठनों की प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। कमांडर अशोक रावत पहले ही कह चुके हैं कि आधे अधूरे आश्वासन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उनका कहना है कि वर्षों से इंतजार हो चुका है, अब ठोस निर्णय का समय है। संभव है कि यदि तत्काल 7,500 रुपए की घोषणा कठिन हो तो सरकार चरणबद्ध वृद्धि का रास्ता चुने। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए या 4,000 रुपए तक बढ़ाना और फिर अगले 2 से 3 वर्षों में इसे लक्ष्य राशि तक ले जाना। हालांकि पेंशनर संगठन इस तरह के समझौते को कितना स्वीकार करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अगर विशेष पेंशन फंड बनाती है तो इससे दीर्घकालिक समाधान निकल सकता है। बजट में अलग से प्रावधान करने से वित्तीय दबाव को संतुलित किया जा सकता है। साथ ही केंद्र और संबंधित संस्थानों के बीच लागत साझा करने का मॉडल भी बनाया जा सकता है। यह भी चर्चा है कि सरकार सबसे पहले उन पेंशनर्स पर ध्यान दे सकती है जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। यदि इस वर्ग को प्राथमिकता देकर न्यूनतम राशि बढ़ाई जाती है तो सबसे जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत मिल सकती है। बाद में बाकी श्रेणियों के लिए संशोधन किया जा सकता है। पेंशनर्स के बीच एक और सवाल है, क्या बढ़ी हुई पेंशन पिछली तारीख से लागू होगी, यानी क्या एरियर मिलेगा? इस पर अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। आमतौर पर ऐसे मामलों में अधिसूचना की तारीख से ही भुगतान लागू होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एरियर भी दिया जा सकता है। यह पूरी तरह सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संबोधनों में यह भी कहा है कि आंदोलन का उद्देश्य टकराव नहीं, समाधान है। उनका कहना है कि पेंशनर्स ने हमेशा कानून और व्यवस्था का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने सभी साथियों से एकजुट रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है। इस पूरे मुद्दे का एक भावनात्मक पक्ष भी है। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 35 साल नौकरी की, नियमित योगदान दिया और अब बुढ़ापे में उन्हें दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके लिए 7,500 रुपए प्लस डीए केवल संख्या नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। अगर सकारात्मक घोषणा होती है तो यह सरकार और पेंशनर्स के बीच विश्वास को मजबूत करेगी। वहीं यदि फैसला टलता है तो संवाद की नई प्रक्रिया शुरू करनी होगी। किसी भी स्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य स्थायी समाधान है। 21 फरवरी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट भाषण में की गई घोषणा नीतिगत दिशा तय करती है। अगर वहां स्पष्ट शब्दों में ईपीएस 95 पेंशन सुधार की बात कही जाती है तो उसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो जाती है। लेकिन अगर उल्लेख नहीं होता तो पेंशनर संगठनों को अपने अगले कदम की रणनीति तय करनी होगी। आप सभी से एक बार फिर अपील है कि आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट, श्रम मंत्रालय की अधिसूचनाएं और विश्वसनीय समाचार स्रोत, इन्हीं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रहे हर संदेश को सच मान लेना ठीक नहीं है। आने वाले समय में जो भी निर्णय होगा वह लाखों परिवारों के जीवन को